ऊपर हवा आएगी। अब कैसा बनाओ मकान, चाहे जैसा बना मकान, लेकिन अच्छा बनाओ मकान, मजबूत बनाओ मकान, सुंदर बनाओ मकान, सुविधाजनक बनाओ मकान, देखने में भी सुंदर लगे, ऐसा बनाओ मकान। आज 2 मिनट में आप कहो तो मकान बनाने की कला भी सिखा दो कि न सिखाऊं? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। तो मकान बनाना सिखाना आया है तुम्हारा कि तुम्हें जिंदगी जीने सिखाया है? ये मेरे से मकान बनवाओगे तुम, फिर कहोगे खेती करना सिखाओ, उधर चना काटो चल के। फिर भी 2 मिनट में बता देता हूं, मकान बनाना मेरा काम नहीं, लेकिन बता देना जरूरी है। जब मकान बनाया करो तो सड़क से थोड़ी जगह छोड़ करके एक बाउंड्री खींचा करो। बाउंड्री 4 फीट ऊंची, 5 फीट ऊंची। उस बाउंड्री में जगह जगह थोड़ा डिजाइनदार छेद बना दो ताकि हवा पास हो। उस बाउंड्री से फिर 10 फीट, 15 फीट, अगर ज्यादा जगह है तो 20 फीट, 30 फीट छोड़ दो, फिर मकान बनाओ। और बाउंड्री में गेट रखो तो गेट थोड़ा बाउंड्री को टेढ़ा करके अंदर रखो ताकि गाड़ी मुड़ के अंदर आ जाए तुम्हारी। और पर्याप्त जगह है तो बाउंड्री के साइड में 15 फीट का रास्ता दे दो, पीछे चला जाए। और फिर मकान बनाइए। मकान के पीछे 50 फीट जगह छोड़ दीजिए, उधर भी बाउंड्री पूरी खींच दीजिए। और पीछे ट्रैक्टर, ट्राली, घास भूसा, पैरा, धान, गेहूं, चना, वो सब पीछे ले जाओ। भैंस, गोबर, नांद, बैल, जानवर सब पीछे। सामने तुम्हारे साफ सुथरा रहना चाहिए। और वहां 1-2 पेड़ लगाइए हरे भरे छाया के लिए। 10-20 कुर्सी डाल दो, अपनी कार खड़ी कर दो, पास में मोटरसाइकिल खड़ी कर दो। मेहमान आए उसके बैठने के लिए खुला बरामदा भी रखो, वहां बैठकर उसको चाय पिलाओ। फूल पौधे लगा दो, उसको देखे, तुम्हारी कार को देखे, गाड़ी को देखे, साफ सफाई देखे, मकान की सुंदरता देखे। मकान के आगे जब जगह खाली रहती है तो मकान देखने भर की जगह मिलती है। और मकान सड़क पर सट के बना दिया तो मकान देखने की जगह ही नहीं, मकान कौन देखेगा? उसके बाद नीचे बनाइए। अगर मीडियम फैमिली है 3 कमरा नीचे बनाओ, 1 में सामान और 2 में मेहमान और 1 लेट बाथ किचन। नीचे फैमिली मत रखो, सामान और मेहमान नीचे। दूसरी मंजिल पर फिर 3 रूम, लेट बाथ किचन। 1 में तुम रहो और दूसरे रूम में आवश्यक सामान रखो और तीसरा रूम खाली रखो। कोई तुम्हारे पत्नी की बहन आ जाए, साली आ जाए या सरहज आ जाए या कुछ समधी लमधी आ जाए तो उसको सेट कर दो। और लेट बाथ किचन। तीसरी मंजिल पर 2 कमरा, लेट बाथ किचन, ऊपर बड़ी बहू को रख दो तीसरी मंजिल पर। चौथी मंजिल पर 1 कमरा, लेट बाथ किचन, छोटी बहू को रख दो। और छोटे बहू और छोटे बेटे को ऊपर रख दो, जगाने मत जाओ, सोने दो। और जब इच्छा हो उनकी तो चौथी मंजिल से उनको कूद जाने दो, लफड़ा खत्म। कूदना नहीं है, कूदाना भी नहीं, ये तो हंसने के लिए कह दिया हूं। पर वहां 4 मंजिल का रखो, अलग अलग मंजिल, अलग अलग किचन, अलग अलग शौचालय। और यदि गांव में जहां तुम्हारी जगह है कम है तो उसको बेच दो। अब गांव के बाहर जहां जगह हो खरीद लो कहीं, बड़ा जगह में बनाओ मकान। गांव की घुसड़ पंच में मत घुसो, वहां किचपिच मचा हुआ है, खाम खा सब चकराचुंद मचा रखा है। ना गाड़ी जा सकती, ना बैलगाड़ी जा सकती। तो बाहर निकल जाओ, पूरा मकान बेच दो, वहां की जगह हटा दो, बाहर आ जाइए। और यदि गांव में जमीन नहीं है बिल्कुल, तो सब बेच करके सिटी में चले जाइए, कहीं रोड किनारे लेकर नीचे मंजिल, दूसरी मंजिल मार्केट पूरा बना दीजिए, तीसरी मंजिल पर घर बनाइए। हर महीने में 2 लाख महीना किराया आएगा, सेठ जी कहलाइए, सेठ जी बन जाइए। ऐसा विकास करिए। कोई जरूरी नहीं कासिमपुर में ही रहूं, कासिमपुर के भागलपुर चला जाऊंगा, गोराडी ही निकल जाऊंगा, बिजनेस में जुट जाऊंगा। जब यहाँ जमीन नहीं तो यहाँ लकड़ में क्यों फंसूं मैं?
ऐसा विकास करो। और याद रखना, दारू कभी मत पियो, जुआ मत खेलो, क्रोध मत करो, अपनी पत्नी को पीटो मत, घर को बर्बाद मत करो, और पति पत्नी लड़ाई मत करो। प्रेम से रहो, गम खा लिया करो, अहंकार न दिखाया करो। बिहार में भी पति पत्नी बहुत लड़ते हैं। भारत देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पति पत्नी में, बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो प्रेम से रह लेते हैं। वह परिवार मनुष्य रूप में नहीं है, देवी देवता के रूप में है, जिनके घर में पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी के बीच, सासू बहू के मध्य में वाद विवाद नहीं होता है, प्रेम की गंगा बहती है। वो परिवार देवी देवताओं जैसा परिवार है, और वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है। प्रेम का जीवन में कितना महत्व है। आज यहां पर ये हजारों लोग, लगभग 8,000 नर नारी इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पर ये पधारे हैं तो ये प्रेम के जंजीर में बंध कर आए हुए। आपको प्रेम ही यहां लेकर आया है, और मुझे भी नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश से आपका प्रेम खींच कर लाया है। कभी कभी समागम करते करते ऐसा मन में हो जाता है कि अब थोड़ा आराम करूं, लेकिन जब आप सभी का प्रेम देखता हूं तो फिर मन में होता थोड़ा और प्रोग्राम करूं। 1, 2, 3 मार्च को हम बॉम्बे में थे, 4, 5, 6 मार्च सासाराम में हम आ गए। 3 मार्च को रात में 11 बजे सत्संग बॉम्बे का समाप्त हुआ, और 4 मार्च को सासाराम में प्रारंभ हो गया। सोचिए, हवाई यात्रा करना पड़ा। 28 फरवरी को हम नेपाल बॉर्डर यूपी लखीमपुर थे, और 28 को शाम को स्वागत बॉम्बे में हो रहा है। ऐसा लगता खुद का एरोप्लेन उड़ाना पड़ेगा। इधर से उधर बहुत लंबी यात्राएं हैं, और 10 मार्च तक कासिमपुर काशी नगरी है, यहां समागम होगा, और 11 को ममलखा में स्वागत है 2 घंटे का, और शाम को 5 बजे पहुंच करके सनोखर में शोभा यात्रा 5 से 7, 8 बजे तक, और 12 तारीख से फिर बिगुल बन जाएगा प्रवचन का। 12, 13, 14 मार्च सनोखर में प्रवचन है। उसके बाद कहाँ कहाँ है बिहार में याद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के गाँवों के नाम भी थोड़ा हमारे लिए बहुत कठिन लगते हैं, तो मैं उसको कोई जिकली बोलता, कोई जिंजिल बोलता, याद नहीं रहता। अब याद करूँगा फिर बताऊँगा कहाँ कहाँ प्रोग्राम है। लेकिन आपके बिहार में, आपके भागलपुर कासिमपुर में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप सबका प्रेम और शालीनता देख करके खुशी हो रही है कि वास्तव में सत्संग का मेला देखना है तो भारत देश की पवित्र भूमि बिहार में आइए और सत्संग का मेला देखिए कि सत्संग में मेला लगता है। और इतनी आस्था से लोग आते हैं, बड़े दानी मुनि लोग हैं यहाँ। ये बिहार साधारण नहीं है, दान भी करते हैं। मैं कितने भक्तों को देखता हूँ, ये मंडप में बंधे हुए दान डिब्बा में अपना दान अर्पित कर देते हैं। ये दान ज्ञान के प्रचार में और गौशाला की सेवा में भेजा जाता है। कितने श्रोताओं को देखता हूँ आरती का दर्शन करते समय आरती की थाल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो भी दान गौ सेवा में लगा दिया जाता है। यहाँ आने की छूट मिल गई, आज तो कितनी भीड़ हो गई। आयोजक बंधु कह रहे थे गुरुदेव यहाँ मत बुलाओ, बहुत भीड़ हो जाएगी। प्रवचन के लास्ट में बुलाना
अभी बंद करा दो। सबके मन में होता है बिहार दानियों में दानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश के सभी प्रदेशों में इतने कलेक्टर आईएएस अफसर नहीं है जितने ज्यादा बिहार के आईएएस अफसर कलेक्टर हैं। यहां बुद्धिमान लोग भी बहुत हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। उन आदतों को छोड़िए जिनके कारण आपकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है। अपने घर में कलह कलेश में मत पड़िए, राग द्वेष में मत पड़िए। भाई भाई, पति पत्नी, सास बहू में मनमुटाव मत कीजिए। तनाव में मत रहिए। प्रेम से सबको लेकर चलिए। और छोटे से छोटे सदस्य की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर को फिक्र करके संभालिए। घर बिगड़ने मत दीजिए। न हरि भजस न आदत छोटी। अपने घर के बूढ़ों को भी प्रेम दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी मां के पैर छूने जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है और अपनी मां को चेयर पर बिठा करके धक्का मार करके गार्डन में घुमाता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सम्माननीय ने पूरे देश के लोगों को प्रेरणा दिया, एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी मां का स्थान तुमसे ऊंचा होता है, गुरु का स्थान उससे भी ऊंचा होता है। अपनी बूढ़ी मां को ठुकराना नहीं। बूढ़े पिताजी को, दादाजी को अच्छे साफ कपड़े पहनाना। मैनपुरी में मेरा सत्संग पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, महेश यादव पटवारी साहब, महात्मा जी करा रहे थे। छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, दूसरे का आंगन दिख रहा था, तो एक आदमी अपने बूढ़े पिता को स्नान कराकर नए कपड़े पहना रहा था और कुर्ता की बटन लगा रहा था, उनको तैयार कर रहा था सत्संग में चलना है। तो उस आदमी से मैं मुस्करा कर पूछा कि आप जिनको तैयार कर रही है तुम्हारे कौन हैं? तो उसने कहा ये मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप हैं और मैं इनका बेटा हूँ और मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं आपका मथुरा में प्रोग्राम कराऊंगा और गुरुदेव मैं खुद स्नान करने से पहले अपने पिताजी को स्नान कराता हूँ और रोज साफ कपड़े इनको बटन लगाकर कुर्ता पहनाकर बिठा करके फिर पैर छूता हूँ, फिर स्नान करके इनको भोजन खिलाकर खुद खाकर नौकरी पे चला जाता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाह। और गुरुदेव मेरे पिताजी मुझे रोज आशीर्वाद देते हैं, इनके आशीर्वाद से मैं कभी बीमार नहीं होता और मेरा वेतन भी, मैं अब प्रिंसिपल हो गया, प्रधानाचार्य हूं, 70,000 रुपये महीने। क्या मेरे पिता की कृपा है। याद रखना, गुरु का सम्मान, माता पिता की सेवा, मेहमान का आदर, चत्वारि वर्धन्ते आयु यश विद्या और बल। आयु विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें आपकी बढ़ती हैं गुरु की सेवा करने से, माता पिता का सम्मान बढ़ाने से। और माता पिता और गुरु तब खुश होता है जब उनका पुत्र और शिष्य चरित्रवान होता है, तब उनके दिल को खुशी होती है कि मेरा बेटा महान है।
कोई ऐसे तुम्हारे द्वारा कार्य न हो जाए जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो, तुम्हारे गुरु को अपमान के घोंट पीना पड़े। शिष्य को भी गुरु का गौरव बचाने के लिए अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। कितने चंचल मन के शिष्यों ने अपने गुरुओं का नाम डुबा दिया है गलतियां कर करके, और कितने बेटे और बेटियों बहुओं की चंचलता ने 7 पीढ़ियों का यश और सम्मान धूल में मिला दिया है। याद रखना, अपने घर परिवार पीढ़ियों का सम्मान बढ़ा ना सको तो घटाने का तुम्हारा हक नहीं है, घटाने का तुम्हारा हक नहीं। उनके सम्मान को बढ़ाओ। बेटियों से निवेदन करूंगा, किसी दूसरे लड़कों से प्रेम मत बढ़ाओ। बेटों से भी मेरा अनुरोध है, शिक्षा और परीक्षा में ध्यान दो, लड़कियों की तरफ आकर्षित मत हो। थोड़े दिन के बाद ऊंची शिक्षा प्राप्त करके सर्विस प्राप्त करोगे तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाएगी, फिर अपने गृहस्थाश्रम का जीवन जीना। लेकिन विद्यार्थी जीवन संत जैसा जीवन होता है, साधना का जीवन होता है। इसमें मन को विचलित न होने देना, कहीं आकर्षित न होना। और मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनना, ऐसी वैसी गंदी बातें मत सुनना देखना, क्योंकि मोबाइल का मतलब है पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन इस दुनिया में तुम्हें देखना क्या है, सुनना क्या है। अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम महान बनोगे, और गंदी बातें सुनोगे तो तुम शैतान बनोगे, शैतान बनोगे। अपनी मां को खुशियां देना। कितनी माताएं अपने बेटों की आलस्य से, बेटों की गलतियों से रोती रहती है, और कितनी पत्नियां अपने पति के निकम्मेपन से, गंदी आदतों से दुखी रहती है। और जो अपनी पत्नी को दुख देता है, अपने माता पिता को दुख देता है, अपने गुरु को असमंजस देता है, और जो व्यक्ति अपने दादा दादी को रुलाता है और अपने भाई को दुखाता है, वो व्यक्ति स्वप्न में सुख नहीं पा सकता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती है। योग्य बनो। माता पिता तुमको धनवान भी देखना चाहते हैं। पढ़ाई कर तो इतनी कर कि पढ़ाई की हद कर दे, और धन कमा तो इतना कमा कि घर की गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। धनवान बनकर के जियो, चरित्रवान बनकर के रहो, महान बनकर के कर्म करो, गुणवान बनकर के जिंदगी के क्षण बिताओ, और विवेकवान भी बनो, ताकि हर संघर्ष की सीढ़ी को हंसते हंसते पार कर सको। विचारवान भी बनो, ताकि अपनी गलतियों का सुधार कर सको। वैराग्यवान बनो, ताकि दुनिया में किसी तरफ आकर्षित न हो सको। और ज्ञानवान बनो, ताकि अज्ञान के अंधेरे में भटक न सको। आज की तारीख में जितना लोग रूपवान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रूपवान, कि मेरा रूप सुंदर हो जाए, बहुत मेहनत लोग करते हैं कि रूपवान कैसे बन जाऊं। रूपवान बनने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में भी लोग जाते हैं, फीस भी देते हैं, और फीस दे करके ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, थोड़ा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं, बाल सेट कर देते हैं, और फिर थोड़ा गाल में रंग लगा देते हैं, और तुमसे कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, फिर कहते हैं 300 रुपये दीजिए, तो तुम कहते हो 350 ले लीजिए। और फिर शीशा में दिखा देते हैं कि देखो कितने सुंदर हो, तो तुम कहते हो हाँ ठीक, फिर आऊँगा। और फिर वहाँ से जब विदा होते हो तो तुम्हें पीछे से वो ब्यूटी पार्लर की दुकान का कर्मचारी देखता है और मुस्कुराता है
कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ दुनिया में ना होते तो हमारी रोटी कैसे चलती। बहुत खुश होता है। और इसमें अभी तक तो लेडीज ही ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब तो पुरुष भी जाने लग गए हैं और पुरुष भी ऐसा बाल कटिंग करा रहा है। अभी 4 सालों से तो लेडीज खोपड़ी के बालों पर बहुत कसरत कर रही थी। बाल इधर काट देना, उधर लटकाना, फिर थोड़ा इधर लटकाना और बीच में बाल मोड़ देना और साइड में झुका देना, फिर बीच में बालों को फुला देना, गोलगप्पा बना देना। ये क्या नाटक करते हैं। ऐसा खूब बनाया है लोगों ने। और अब पुरुषों में भी ऐसा, फिर कंपटीशन में ये पुरुष ने, जवान लड़कों ने क्या किया है, ये चारों तरफ बाल बना देते हैं और बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं। सिग्नल उड़ रहा है और चारों तरफ रिंग रोड, चौराहा बना दिया कि रोड किसी तरफ से पास करो, बाईपास रोड है, ट्रक निकाल ले जाओ। हाँ, अब फैशन का जमनवा, अरे आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। एक बहू अपने ससुराल में जाती है तो कहती है अपनी सासू से, सासू बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार्य पढ़ी, और कैसे पति को पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की तुम शादी करो तो तुमको पानी देने में भी उसको शर्म लगती है। वो ये चाहती है मैं बेड पर बैठूं महंतिन बनकर और तुम लाओ जल पिलाओ और कहो देवी जी जलम पिबेत, तो देवी जल पी देवी जी भूसा खावे तो भूसा खा लेगी। वो नाटक लंबी है। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। पति हमारे इंटर तक मैं हूँ बीए पढ़ी, पति 12वीं पास और पत्नी ग्रेजुएट बीए पास। तो बता रही है पति मेरे से 2 क्लास कम पढ़े हैं। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। और पति लोग बीए पढ़े हो न पढ़े हो, लेकिन पीए तो पढ़े ही है। पत्नी बीए पढ़े तो पति पीए पढ़े। होश में ही नहीं है कितनों के पति रोज ड्रिंक ले रहे हैं, पहचानते ही नहीं मेरी पत्नी है कौन। दारू पीकर आते हैं, अपनी पत्नी से कहते माताराम दरवाजा खोलो, पत्नी मुस्कुराती है कि कम से कम पत्नी से माताराम तो बन गई तेरी, दारू पीकर इतना डेवलप हुआ। पागल कहाँ से आया है। वो पत्नी को माताराम बता रहा। मैं नम्र निवेदन करूंगा, दारू कभी न पीना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल है और कुछ भी नहीं है। चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। बहुत मन करता है तो एक चाय सुबह पी लो, बाकी पतीली चूल्हे पे हो जा सवार और मेरे लिए चाय तू हो जा तैयार। ये लफड़ा चाय का इतना मत पालो। कभी चाय हम नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, शरबत भी नहीं पीते, और ना तो कभी भी इच्छा ही नहीं होती है, कुछ देखने की भी इच्छा नहीं।
क्या देखना? चाहे मैं बहुत देशों में गया, देखने की इच्छा नहीं थी, लोग जबरदस्ती मुझे दिखाने ले जाते थे, ये देख लो वो देख लो। और मैं जहां जाता था मैं बोलता था यह बदबू आ रही, गंध। अरे बोले कहाँ बैठोगे? हमने कहा यहाँ से चलो घर पे चलो, यहाँ सब मछली की गंध आ रही, कोई खाया है लग रहा है। क्या देखोगे संसार में? जिसने खुद को देख लिया उसने पूरा संसार समझो देख लिया है, और जिसने खुद को समझ लिया वो पूरे संसार को समझ चुका है, और जिसने खुद को सुधार लिया उसके लिए पूरा संसार सुधर रहा है। गा दो महाराज आगे, याद है किसी को? हाँ, पति तुम्हारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी। बोलो गाइए। देखो महाराज जी तैयारी में हैं, गाएंगे भी। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए करी। वाह वाह। अरे कैसे उनको पानी दे, क्या बात क्या बात। कैसे उनको पानी दे, मत पानी दे, शरबत पिला। मारे सरमन मरी, आवा फैसन का जमनवा। सासु कैसे सपरी, आवा फैसन का जमनवा। भाइयों बहनों, सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जिस समय कोई नारी सेवा करती है, किचन में भोजन बनाती है या भोजन परोसती है या झाड़ू जिस समय लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, उस समय उसका वीडियो कैमरा बनाइए। वो दुनिया की सभी नारियों से उस समय सबसे सुंदर नारी के रूप में दिखाई देती है, जिस समय वो काम कर रही है। सांसद के पावन घर में मैं दिल्ली में 10 दिन रहा, कुछ कार्यक्रम था, तो सांसद की पत्नी 7 घंटे तक किचन में कुछ बनाती रहती थी, नाश्ता पानी। सुबह 9 बजे से एंट्री करती थी, वो जुटी रहती थी, और पत्नी भी विधायिका थी। तो मैंने कहा कि ये तो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो उसने कहा मुझे सेवा करने में आनंद आता है। उस सांसद का नाम बोलो मंडल है, और उनकी पत्नी वर्षा रानी, यही नाम है ना, वर्षा रानी, विधायिका। 7 घंटे किचन में घुसी रहती थी। बिहार के जितने आइटम सब रोज रोज नया नया बना करके गुरुजी को खिलाना है नाश्ता। और मैं भी सोचता था, मैं भी वही लैया चना मुरमुरा चबा लूं तो ठीक है, लेकिन मेहमान बनने पर पेट का हाजमा बहुत दुरुस्त रहना चाहिए। आज मैं भोजन करने के लिए बैठा तो मैं तो सोचता था वो मेरी दलिया आएगी, दलिया खाता हूं बस। सब्जी चावल दाल सब अलग करो बवाल, खाली एक दलिया बना दो, उसी में सब डाल दिया, हो गया। तो मैंने देखा मेरे संत जी ने भी बहुत मेहनत किया। वो 2 सब्जी लाए बनाकर, 1 रोटी लाए, दाल लाए। सुबह नाश्ते में संतों में हलवा था, वो लाए। खोल खोल के देखा। फिर मैंने देखा एक थाली और आई अजय सिंह के घर से, तो उसमें बड़ा बड़ा मोटा मोटा मालपुआ रखा था, इतना मोटा। मैंने कहा ये क्या चीज है? ये तो बहुत मोटा है। तो उसका रंग पहले देखा, फिर उठाया। हमने कहा तो ये की काफी है, बेहोश कर देगा। वो मालपुआ था ना, मालपुआ। यहाँ कई पुआ बनता है, यहाँ बनता है एक मालपुआ, दूसरा रसपुआ। रसपुआ हरचंदी के जवाहरलाल कहाँ हो, खड़े हो, ये रसपुआ खिलाते। रसपुआ खाना हो तो हरचंदी जाओ जवाहर के यहाँ, मनोज कापरी के यहाँ। अगर मालपुआ खाना है तो कासिमपुर आओ छोटे लाल के यहाँ। और केवल पुआ खाना है तो फिर यूपी चले जाओ, न रस है न माल है, केवल पुआ। तो मैं तो केवल पुआ वाला था, पर यहां मिल गया मालपुआ। तो फिर एक मालपुआ खाया। अब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, मालपुआ दाल के साथ खाऊं कि सब्जी के साथ खाऊं। तो पहले सब्जी के साथ खाया तो कुछ टेस्ट नहीं जमा, फिर दाल मिलाकर खाया तो भी नहीं जमा। तो मेरा साधु मन मन में सोच रहा था, इसको किसी मिलाना नहीं, ये खुद ही मालपुआ, इसको सिंगल खाओ तब जमेगा। अरे खाने को भी नहीं मालूम उसमें सब्जी में डूबा रहे मालपुआ, उल्टा काम है।
और मुझे याद होता तो उसको विजय को बुलाता, भैया खाने के लिए सिखाओ कैसे खाना है ये। बहुत प्रदेशों में मैं जाता हूँ, ऐसे ऐसे आइटम आते हैं, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाऊं, डर भी लगता, उल्टा खाऊं तो कहेगा गुरु को बुद्धि भी नहीं खाने की। तो उसकी तरफ देखता हूं, पूछता हूं बताओ कहां शुरू करूं, तो बोलता है ये पहले इसको खाइए फिर उसको खाइए। हमने कहा क्या मेरी जिंदगी है, खाना भी नहीं मालूम कौन पहले खाना किसके साथ खाना है। वो गुजरात में गया, वो खम्मन लेकर के आए। अब खम्मन आया तो मैं खम्मन को टमाटर की चटनी में डुबा के खाया। अरे बोले इसमें नहीं डुबाना तो मैंने कहा फिर, अरे बोले वो चटनी दूसरी वाली उसमें डुबाऊंगा। हमने कहा आज बहुत सेवा हुई और पनीर की सब्जी भी घर से आई और परवल। बिहार में माताएं बहुत होशियार है, स्वर्णलता और लीलाबाई क्या बना दिया है वो दीदी ने, उसकी बहन भी होशियार। परवल को हमारे देश में लंबा काटते हैं, छत्तीसगढ़ में लंबा काट के फिर थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, पर यहाँ तो पूरा उसको टुकड़ा आधा आधा कर देते हैं। वैसा लगा फूला हुआ, मैं सोचा ये कोई नया आइटम है क्या? फिर उसको हाथ में लिया, पता चला ये परवल है, आलू परवल की सब्जी। बहुत सेवा हुई। अब सेवा करने वाली महिला, सेवा करने वाला पुरुष देखने में कितना सुंदर लगता है। कोई माटी का धोंधा बनकर बैठा रहे, बिल्कुल गोबर गणेश जैसे बैठा रहे और बिल्कुल भैंस का पड़वा जैसे पड़ा रहे, वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। थोड़ा चहल पहल से दौड़ दौड़ कर जब काम करते हो तुम, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा रूप सबसे निराला हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा महिलाओं से भी, बेटियों से, बहुओं से, सासुओं से, घर में दौड़ दौड़ कर काम किया करो, खूब मेहनत किया करो, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, धुलो, रजाई गद्दे फिट सेट रखो, हल्ला न मचाया करो, गाली न बका करो, चुप्पे चुप्पे दौड़ दौड़ कर काम किया करो और पीछे मुड़ मुड़ कर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, काम करो। पुरुषों से भी कहूंगा छलांग लगा के काम किया करो, आलस्य मत करो, दारू बिल्कुल मत पीना, चाय की आदत भी मत बढ़ाना और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस पूरा छोड़ देना। एक एक पैसे को बचाना और बचे हुए पैसे से धर्म को बचाना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी लाना, रोड पर खड़े होकर ऑटो के लिए हाथ ना देना पड़े, खुद की बोलेरो में बैठकर चलना और कहना गुरुदेव के प्रभाव से गाड़ी आ रही है। छोटी बचत से बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप 50 रुपये भी नशा के रोज बचा लेते हो और तुम्हारे घर में 4 लोग नशा करते, 200 रुपये बच रहे, छोड़ दो आज से नशा, 200 बचेंगे। 6,000 रुपये महीना, 72,000 रुपये साल। 72,000 में सेकंड हैंड कोई कार आ सकती है और कार लाइए, उसमें बैठिए। आप सिगरेट पर बैठकर भागलपुर नहीं जा सकते हो, दारू की बोतल पर बैठ करके तुम गोराडीह नहीं जा सकते हो, लेकिन दारू और सिगरेट के पैसे बचाकर कार खरीद कर उसमें बैठ करके तुम पटना भी जा सकते हो और लिख दो उस पर कि नशा की बचत की कार है, गुरु की कृपा से मैं बैठा आ रहा हूं, कृपया रास्ता खाली करो, चलो निकलो। छत्तीसगढ़ में एक भक्त पुड़िया खाता था, गुटखा खाता था, सब कुछ तंबाकू खाता था, सत्संग से जुड़ा और सब छोड़ दिया और केवल 1-2 बीघे जमीन थी। आज उसके पास 2 कार है और कार में पीछे फोटो लगाया गुरु का, लिखा है मेरे महान गुरुदेव संगदेव। और कार मेरी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकली, खड़ी हो गई, रुको रुको। मैंने सोचा ये कौन लिखा महान गुरुदेव मेरा नाम? बोला सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपकी कृपा से 2 कार हो गई, 2 मकान हो गए, मेरे भाई दोनों टीचर हैं, वो पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। याद रखना, गुरु का आशीर्वाद लो तो बिना सर्विस के भी तुम्हारा विकास होगा। तुम बुराइयां छोड़ो, विकास चालू हो जाएगा। गरीबी सरकार इतना जल्दी कुछ नहीं मिटा सकती है, अपनी गरीबी को खुद मिटाने का संकल्प लीजिए।
हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। गाइए गाइए, फिर बहुत आनंद आ जाएगा। कितना आनंद आ रहा है। कितने लोगों की इच्छा है कि बार बार बिहार में आना गुरुदेव, वही लोग हाथ ऊपर उठाकर बताइए। सबकी इच्छा है, नीचे कर लो। लेकिन मैं भी पूछूं, मैं तो बार बार आऊंगा, तुम बार बार आओगे कि नहीं आओगे? हाथ उठाकर बताओ, तुम भी आओगे? हरिश्चंद्र उठाया नहीं तुमने? नजर बहुत है, उठाओ इधर, हाथ उठाओ। हाँ बस ठीक। मैं तो बार बार आ जाऊं, तुम बार बार नहीं आओगे तो यहां अकेले बैठा रहूंगा। आपको भी बार बार आना है। मुझे तो आपके साथ में सबसे अच्छा लगता है हंसने में। प्रवचन हो चाहे ना हो, लेकिन तुम हंसो हम हंसे, बस हो गया प्रवचन। क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, पर हंसने का मौका बहुत कम मिलता है। आपकी खोई हुई हंसी खुशी को वापस लौटाने के लिए मुझे आना है। कि बिहार जहां महात्मा बुद्ध ने तप किया था, स्वामी महावीर ने तप किया था, जहां मेहीदास महाराज ने भी तप किया था, और जहां कबीर साहब ने अपने कदमों से घूम घूम करके ज्ञान की वर्षा की थी, और जहां पर इतने साधु संत ऋषि मुनियों ने प्रवचन सुनाया है, उस धरती का नाम बिहार है। ऐसे बिहार की धरा पर कोई सौभाग्यशाली महात्मा आता है। अभी मैं बिहार में तो 7-8 सालों से आना शुरू किया हूं, 6 सालों से। मुझे लोगों ने बहका दिया था कि बिहार ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं तो 32 साल हो गए सन्यास में, और यहाँ आया ही नहीं 25 साल तक। लेकिन कैसे आया मैं बिहार में, अभी भी नहीं आता, चूक जाता। बिहार के 4 आदमी साइकिल पर कपड़े लाद करके छत्तीसगढ़ में गांव गांव में बेच रहे थे। वो सुल्तानगंज के पास में उनका गांव है। श्रवण कुमार और प्रकाश और 2 और थे, कुलदीप और तीसरा चौथा और था। वो लड़के थे नौजवान। पास में गांव है, उसी के, उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा, कोई याद दिला दे। हैं? कौन बोल रहा है? मिरहट्टी, और मिरहट्टी के पास एक और है। अरे चलो फिर, हैं? चलो, बात साहाबाद नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु की कृपा। उस गांव में आया। कैसे आया? वो जो तुम्हारे बिहार के 4 बच्चे कपड़ा बेच रहे थे, उन्होंने देखा छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवचन सुन रहा, तो साइकिल खड़ी करके कपड़ा बेचना बंद करके दोनों मीटिंग प्रवचन सुना, भोजन किया। फिर मेरे से कहा, गरीब बहुत हूँ, लेकिन इच्छा है मेरे बिहार में आपके चरण पड़ जाएं। आप जैसे संत के इंतजार में बिहार की आत्माएं बैठी हुई है, चलो आप। मैंने कहा, पैसे वैसे हैं? बोले, पैसे नहीं है, प्रेम है, थोड़ा दे दूंगा। तब ने कहा, किराया भाड़ा? बोले, वो हो जाएगा। और उनके बुलाने से मैं आया। जब पहुंचा मैं उनके गांव को, तो उन बेचारों ने गरीबी के कारण प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। एक फोटो मेरा लेकर घर घर में दिखाते थे, ये गुरुजी आ रहे, तुम लोग आना सुनने के लिए। तो एक भगत ने फोटो देखा, बोला, ये मुझको दे दो, अपने घर में रख लिया। बोले, अब ऐसे जाओ प्रचार करो जाकर, हम इसकी पूजा करेंगे। जब हम आए, हुआ प्रवचन, 3000 लोग जुड़े। बोले कि वाह, कहाँ छुपे थे तुम संत जी? ये बिहार की जनता आप जैसे संत को ढूंढ रही थी। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको देखना। और वहीं से फिर कार्यक्रम प्रारंभ हुए। तब से बिहार के आधा जिलों में प्रोग्राम हो चुके हैं, और तब से बिहार में लगातार चलते 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 अब इतना बड़ा रूप खड़ा हुआ है कि बिहार के मेला को देख करके हर प्रदेश की भीड़ आपकी भीड़ से थोड़ा सा छोटी पड़ जाती है। 1 नंबर पर तुम आ जाते हो।
और मैं इसलिए जोर जोर बोलकर तुमको और ऐसे ऐसे फार्मूले देना चाहता हूं कि तुम सब जब उन्नति करोगे, घरों में तुम्हारी शांति होगी, एकता और संगठन और सुमत होगी, और तुम्हारा जब विकास होगा तब तुम हम जैसे संत की बहुत बड़ी सेवा कर सकोगे और बिहार में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। उसी श्रृंखला में ममलखा में 2 बार समागम हुआ, बड़ी जमीन में समागम हुआ। वो दीप नारायण प्रमोद बैठे, बड़ी जमीन वाले खड़े हो, देखो ममलखा वाले खड़े हो। यहां भी समागम हुआ, नरोत्तमपुर में हुआ, कुरमा में हुआ, आशीर्वाद है, और हरचंडी में हुआ, और सतजोरी में हुआ, और बकिया में हुआ, कटिहार जिले में हुआ, सुपौल जिले में हुआ, खगड़िया में हुआ, मुरलीगंज में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, और गोपालगंज में हुआ, सासाराम में हुआ, कैमूर में हुआ, भिट्ठी में हुआ, मिरहिट्ठी में हुआ। कितना प्रोग्राम हुआ है। बांका जिले में वो जयराम बाबा के यहाँ, क्या नाम, बकिया, न्यामतपुर में हुआ, और बल्ली कित्ता में हुआ, और जहां नहीं हुआ वहां भी हुआ होगा, सब जगह होगा। सबके यहां मुझे जाना है और सबके प्रोग्राम करना है। बस तुम इतना ही शुभकामना करना मेरे लिए, कितना कि मैं 20 साल तक बूढ़ा ना हूं। और मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं कि तुम 30 साल तक मरो ना, तभी तो मैं हूं। तुम भी जिंदा रहो, संघर्ष करो। बहुत कुछ बिहार की धरती पर संतों की सेवा हो चुकी है। माताओं बहनों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, पुरुष बंधुओं को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बिहार के संतों को हम शुभकामना करते हैं। ये उदार महात्मा विज्ञान साहब हों या वो अभय साहेब हैं, और इधर बहुत साहेब बैठे हैं, और एक साहेब, कौन साहब, सभी साहब, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल में भी बहुत बड़ा प्रेम है, स्नेह है। और हमारे साथ के जो संत हैं 25 महात्मा, ये तो बड़ी बुद्धिमान, महान और बड़ी मेहनती हैं। एक से एक इसमें ब्रिलियंट संत है, जिम्मेदारी संभालने वाले, और गुरु का प्रेम पाकर छोटी छोटी उम्र में साधना कर रहे हैं। इनके लिए एक बार ताली बजा दो। और मैं निवेदन, पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज के पावन सानिध्य में सुखद सत्संग तथा गुरु दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक है 13 सितंबर से 19 सितंबर 2022। स्थान अपना आश्रम किशुनपुर कौड़िया, बंथरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9516261111 और 9516262222 तथा 9516268888 पर। पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के पावन सानिध्य में सुखद सत्संग एवं गुरु दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक है 22 सितंबर से 28 सितंबर 2022। स्थान तपोभूमि कबीरधाम, मुस्तफाबाद, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9516261111 और 9516262222 तथा 9516268888 पर। जन जन के कल्याण के लिए, मानव समाज एवं गौ माता की सेवा के लिए समर्पित प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के सुखद सत्संग कथा
अपने क्षेत्र में या अपने ग्राम में आयोजित करने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9516261111 और 9516262222 एवं 9516268888। जन जन के कल्याण के लिए, मानव समाज एवं गौ माता की सेवा के लिए समर्पित प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी की सुखद सत्संग कथा अपने क्षेत्र में या अपने ग्राम में आयोजित करने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9516261111 और 9516262222 एवं 9516268888। पड़ेगा ताकि आजू बाजू के लोग भी आपसे परेशान न हो, आपसे खुश रह सके। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पड़ोस के लोग अगर तुम्हारे मुर्गी पालने से परेशान होते हैं, मुर्गी तुम्हारी और उनके यहाँ गंदगी करती है, जाकर मुर्गी पालना बंद कर दो। फालतू बकवास करते हो, भैंस पाल लो, उसमें कौन परेशानी तुमको। 20 लीटर दूध देगी, 19 लीटर बेच लो, 1 लीटर पी लो पूरे परिवार सहित। और ये मुर्गी कितना दूध देगी, उसका अंडा खाओगे फिर मुर्गी को भी खा जाओगे। और मुर्गी इतनी गंदी है, सब कीड़े मकोड़े गंदगी घूरा का सब कचड़ा खाती रहती है। तो कचड़ा खा करके जो उसके अंदर जब बना है मांस मज्जा, वो कोई शुद्ध है? वो तो सब महामलिन है। और उसको तुम खाते हो और फिर रामा रामा हरे हरे बोलते हो। और मुर्गी अंडा घरे घरे बोलते हो। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। ये कौन मॉडल की भक्ति है? भक्ति के मार्ग में मांस मछली अंडा शराब मुर्गा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम, ये सारी गंदी आदतों को छोड़िए। दाल चावल सब्जी रोटी दही रस मलाई खाइए और खुश रहिए। और आप इस बात को गौर करिए कि हमारी वाइफ किस गलत आदत से दुखी रहती है। तुम्हारी गंदी आदतें प्रेम की धारा में बाधा पहुंचाती है। तुमसे जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम की प्रवाहित होने वाली धारा में तुम्हारी गंदी आदत बाधक बन जाती है। इसलिए इसको छोड़ो। आलस्य की भी आदत छोड़ो, गाली बकने की आदत छोड़ो, सही डिसीजन लेना प्रारंभ करो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते, जो परीक्षक बन करके कार्य का डिसीजन लेता है, सोच समझ कर फैसला लेता है जिंदगी का, वो व्यक्ति सदैव सुखी भी रहता है, संपन्न भी रहता है, उसके पास संपत्ति भी रहती है, शांति भी रहती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए क्या करना है हमको। ऐसे अंधाधुंध में रास्ता पकड़ रहे हो, फिर आधे रास्ते से लौट के आ रहे हो। जिंदगी का सही फैसला कीजिए। जिंदगी की रोड वन वे है, इसमें यू टर्न नहीं हो सकता है। पकड़ो रास्ता, फिर चलना पड़ेगा। सोच समझ कर काम करो। 24 घंटे में 2-4 बार हंसो भी और विचार कर लो। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो। ये विचार कर लो कि बचपन में मेरे पास क्या था। मैं 10 साल का था तो क्या था, 20 साल का हुआ तो क्या था, आज मेरे पास क्या है उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी टेंशन है, फिर भी दुख है, फिर भी मुंह ऐंठ रहे हो। सोचो कि मैं बहुत खुशहाल हूं। मैं तो जब शुरू का जीवन याद करता हूं, 20-25 किलोमीटर पैदल गुरुजी के साथ में गठरी लाद कर चलते थे। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, और एक रात रुकते थे, सुबह फिर चालू। 4 बजे से ये यात्रा शुरू है। तो हमने कहा, गुरुजी इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य यही है जन जागरण,
सबके अंदर भक्ति जगाना है गांव गांव में। तो हमने कहा एक जगह 2-4 दिन रुको। तो बोले रुकना मना है, चलते रहो, द्रुत गति मार्ग है। चलते रहे, 8 साल तक चलते रहे। आज किस स्थिति में हूं मैं, तो मुझे तो लगता है कि वो तो बहुत पीछे छूट गया सब। तब भी खुश न रहूं मैं, तो फिर अब कोई नहीं खुश कर पाया। आज तो ऐसा, उस समय नाश्ता भी नहीं मिलता था सुबह सुबह। भोजन 3-4 बजे शाम को बना पाते थे, वही खाते थे, एक टाइम भोजन। अब तो जिसके यहाँ जाओ तो मालपुआ, फिर बोलो मंडल के यहाँ जाओ तो रसपुआ, फिर आलोक के यहाँ जाओ तो पिंड खजूर, उसके पड़ोसी के यहाँ जाओ तो पिंड पड़ जाए। क्या नहीं मिलता है, फिर क्या दुख है। चलने के लिए गाड़ी भी है, प्रवचन करने के लिए मंडप लगा है, और सेवा करने के लिए साधु संत भी है। मुझे तो लगता है चलता फिरता स्वर्ग मेरे साथ है, कोई कमी नहीं, ये और ज्यादा है, इतना जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा। हमेशा ये सोचो कि हमको जो मिला है वो जरूरत से ज्यादा है, फिर कभी दुख नहीं रहेगा। और जो नहीं मिला है उसकी जरूरत ही नहीं है, और जिसकी जरूरत है उसको प्रयास और पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, और जो प्राप्त करने के बाद भी खो गया है उसका त्याग करेंगे और संतोष करेंगे। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सपने सुख नाही। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावता। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ागोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समय यदर्च्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो विचक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका सुख लेना चाहते हो तो अपने मन को संतुष्ट कीजिए, मन को समझा लीजिए कमी क्या है। उनको देख लीजिए जिनके पास घर भी नहीं, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते, उनकी जगह भी नहीं, वो सरकार की जगह। कभी भी सरकार बुलडोजर चला देती है, सब नष्ट हो गया। वो भी रोटी खाते हैं और सोते हैं, अपने पास तो मकान भी है, तो हम क्यों नहीं निश्चिंत रहते, इतनी चिंता क्यों करते। श्री कृष्ण ने गीता सार कहा है, क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा है जो खो गया है, क्या तुम्हारा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिला है। जो आज तुम्हारा है का दूसरे का था, और आने वाले कल में वो तीसरे का हो जाएगा। तुम क्यों इतना दुखी हो, प्रसन्न रहो। ये संसार किसी का रिजर्वेशन नहीं है, यहां सबका ट्रांसफर होता है। तुम्हारे बाल बच्चे, अब उनका नंबर आने वाला है, तुम दुनिया और शरीर को छोड़कर जाने वाले। पुनः कहां जन्म होगा तुमको ठिकाने का पता नहीं। कबीर साहब ये भी पूछते हैं कि आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहां घर तेरा। जीते जी अपने आप को देख और अपना ठौर बना ले मरने से पहले। मरने के बाद तेरा घर कहां होगा वो बता, और घर बना, तैयारी कर। जैसा तेरा कर्म होगा, जैसी तेरी सोच होगी, जैसे तेरे संस्कार होंगे, उसी प्रकार के घर में तेरा जन्म होगा। इसलिए सोच बदल, संस्कार बदल, विचार बदल, सब शुद्ध कर, ताकि अच्छे घर में जन्म हो सके। क्योंकि याद रखना, गलत घर में जब जन्म हो जाता है, गलत माता पिता मिल जाते हैं, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, बचपन भी नर्क हो जाता है। ऐसे सत्कर्म करके दुनिया छोड़ करके जाइए, धर्म पुण्य करके दुनिया छोड़ करके जाइए कि बहुत सज्जन सुशील माता पिता तुमको प्राप्त हो, धन धान्य से पूर्ण घर तुमको प्राप्त हो, ऐसी जगह जन्म हो कि जन्म से ही स्वर्ग जैसा सुख भोगने को मिले। क्यों भटकना पड़े, वो तैयारी अभी करो।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट। कबीर साहब साखी प्रकरण में कहते हैं इसी मनो से जीवन में संबल करो, तैयारी करो, व्यवस्था करो, पुण्य कमा लो, कुछ अच्छा कर लो। आगे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की खानियां हैं वो विषयी बाट, यानी वहां का रास्ता जो है पशु पक्षियों का जीवन वो विषय भोगों से भरा हुआ है। वहां कोई मोक्ष का रास्ता है ही नहीं, मुक्ति का रास्ता नहीं है, नए कर्म करने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन में ही नए कर्म संपादित कर सकते हो और पुराने कर्मों को भोगते भी हो। और मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में भी जीवात्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें तैयारी कर लो, कर्म सुधार लो, विचार सुधार लो, स्वभाव सुधार लो, आदत सुधार लो। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, जाली परे दिन आथे संबल कियो न जा। जाली परे दिन आथे संबल कियो न जाय, संबल कियो न जाय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक समारा। जो न तरे भव सागरे, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। जहाँ रहे रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूर्खता है। गाइए। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है।
समझ लो ये संसार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कर सको पर उपकार कर लो, ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, देरी लगाना महामूढ़ता है, देरी लगाना महामूढ़ता है। हाँ, देरी लगाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कहीं मुग्ध होकर के तन में न अटको, कहीं लोभी बनकर के धन में न भटको, कहीं मोही बनकर के मन में न भटको, कहीं भटक जाना महामूढ़ता है, पथिक भटक जाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा नरतन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुख से जियो, प्रसन्न होकर जियो। पाए न जहि पर लोक सवारा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ आजो, सो जग जंगम तीरथ राजो। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा, सेव
भगवत सादर समन कलेसा। मुदु मंगलमय संत समाजो, मुदु मंगलमय संत समाजो। जो विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई। परिहरि झूठा केर सगाई, हाँ परिहरि झूठा केर सगाई। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगत की जय साधु की, हरे और किया। ओछी संगति दुष्ट की, आठों पहर उपाय। आइए, जीवन हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन जीवन में सुख और शांति किसी किसी को प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति, प्रगति, सद्गति, मुक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। इस तरह का जीवन बनाएं जिससे जीते जी शांति मिले, मरने के बाद मुक्ति मिले, आत्मा की सद्गति हो। और जिंदगी में ऐसे कार्य कीजिए जिससे धन दौलत की भी प्रगति हो। सुंदर मकान बना सको जिसमें आराम से रह सको, सुंदर गाड़ी ले सको जिसमें आराम से यात्रा कर सको, साफ सुथरे कपड़े पहन सको ताकि अच्छी सभा में निश्चिंत बैठ सको, और बच्चों को अच्छी ऊंची शिक्षा दिला सको ताकि अपने घर के भविष्य को स्वर्ण से अधिक सुंदर बना सको। आदतें ऐसी बनाइए जिससे पति पत्नी प्रेम से रह सको। व्यवहार ऐसा कीजिए जैसे समाज में सर उठाकर जी सको। चरित्र ऐसा निर्माण करिए जिससे सोना से ज्यादा तुम्हारी कीमत तुमको मिल सके। और कर्म ऐसे कीजिए जिससे आपके भाग्य को आपके कर्म इतनी हेल्प कर सकें कि जो तुम चाहते थे वो सब तुमको मिल सके। वाणी ऐसी बोलिए जिससे कि सुनने वालों को शांति रस की प्राप्ति हो, लोगों का उत्साह वर्धन हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो। भावना ऐसी रखिए जिससे सब तुम्हारी दुआओं का इंतजार करें, तुम्हारी वरदान, तुम्हारे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें कि उनका भी आशीर्वाद ले लेता हूं। मन को इतना पावन बनाइए कि तुम्हारा मन ही मंदिर जैसा हो जाए। दिल को देवालय बनाइए ताकि कभी देवालय न जा सको तो अपने दिल में ही गोता लगा लो, दिल में बैठे हुए दिलवर से मुलाकात कर लो। तन को तीर्थ जैसा पावन बनाइए ताकि तीर्थ में रोज नहीं जा सकते हो, लेकिन तीर्थ जैसा तुम्हारे तन से सत्कर्म संपादित हो। और मित्रता ऐसी कीजिए जिसमें छल और कपट ना हो। परिवार को ऐसे डील करिए जिससे कि टेंशन के शिकार न बन सको। फैमिली के ऊपर अनुशासन भी रखिए, प्रेम भी रखिए। अनुशासन प्रेम भरा होना चाहिए। स्वयं अनुशासन में रहिए, लड़कपना छोड़िए, चाइल्डहुड सिस्टम खत्म करिए, ये बचपना का त्याग करिए।
हुल्लड़बाजी बंद करिए, गंभीरता भी थोड़ा रखिए, मर्यादा से रहिए, बड़े बड़े कार्यों को संभालिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर चलिए। जिनका मन जिम्मेदारियों से मुक्त होता है उनका मन खुराफात में लिप्त हो जाता है, और जिनके ऊपर विशाल जिम्मेदारियों का अंबार होता है उनका मन पवित्रता से श्रृंगार करता है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लीजिए, कामचोर मत बनिए, हरामखोर मत बनिए। किसी का नमक खाया है तो नमक अदा करिए, जिसकी थाली में खाया उसमें छेद मत करिए। जिसके यहाँ मेहमान बनो, महान बनकर मेहमान बनो, बेईमान बनकर महान मत बनो। तो इसका कोट चुरा कर ले आओ, ऐसी आदत छोड़ो। जिसकी रोटी खाओ उसके गुण भी गाओ, और जिनसे प्रीति प्रारंभ करो, जिंदगी भर उसका निर्वाह करो। आज प्रेम किया, कल तोड़ दिया, परसों दुश्मनी कर लिया, और नरसों उसका नाश करने पर लग गए। ये सब आपकी हैबिट आपको बर्बाद करेगी। याद रखना, शत्रु से शत्रुता उतना नुकसान नहीं कर सकती है, लेकिन मित्र से जब शत्रुता पैदा होती है तो आपके विनाश का द्वार खुलने लग जाता है, क्योंकि मित्र तुम्हारे सभी रहस्यों को जानता है, भेद को जानता है। इसलिए मित्र को मित्र रहने दो, और शत्रु को भी अधिक शत्रुता बढ़ाने वाले कार्य मत करो। धीरे धीरे शत्रुता को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस समय राम भगवान सुग्रीव को मदद करने के बाद किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव का इंतजार कर रहे थे, सुग्रीव राजपाट को पाकर के भूल जाता है। लक्ष्मण से राम कहते हैं, राम, हे राम। लक्ष्मण कहते हैं, जो आदेश हो। जाओ सुग्रीव को बताओ कि जो वादा किया था उसको भूल गए। माया का प्रभाव यही है, जो तुम्हें तुम्हारे वादा को भी भुला देती है, इरादा को भी भुला देती है, कायदा को भुला देती है, मर्यादा को भुला देती है। वही तो माया का रूप है। लक्ष्मण जी जाते हैं, सुग्रीव को याद दिलाते हैं। सुग्रीव तुरंत आते हैं, राम से क्षमा मांग लेते हैं। प्रभु, गलती हो गई, ये माया के बीच में था मैं। डांस देख रहे थे। याद रखना, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वेश्याओं के नृत्य में मुग्ध हो जाता है तो जनता तड़फती रहती है, और जब वो दारू की बोतलें इंग्लिश बियर पीता है तो ये जनता बहुत दुख पाती है। इसलिए जिनके हाथ में सीएम की कमान हो, पीएम की कमान हो, मिनिस्टर की कमान हो, उनका खान पान भी शुद्ध बनाना चाहिए। उनको एक एक मुर्गा रोज हजम करके वो जनता को भी मुर्गा की तरह काट देता है। उसके अंदर दया माया नहीं है। दयालु दिल बनाइए, खान पान सुधारिए, नशे में धुत मत रहिए। आपके पास पूरे भारत देश की, बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी है। महान बनो, आपका जीवन आदर्श है। और साधु बनकर समाज को प्रेरणा दीजिए। समाज की एक रोटी खाने का तभी तुम्हें औचित्य है जब समाज को जिंदगी जीने की कला सिखा सको, घर घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए कुछ कदम उठा सको, भाई भाई में जो तांडव शुरू है उसको कम कर सको, पति पत्नी के अंदर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको भी घटा सको, तभी रोटी खाने का तुमको अधिकार है। अन्यथा साधु को रोटी खाने का अधिकार नहीं। समाज की जिम्मेदारी साधु संत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साधु संत का सम्मान, उसका आदर, उसका भंडारा, उसको कपड़ा दान, ये समाज दक्षिणा जो देता है ये फोकट की दक्षिणा नहीं है। याद रखना, समाज को जीना सिखाइए और समाज के भीतर सिंह की तरह ज्ञान की गर्जना कीजिए, ताकि जो छोटी छोटी आदतों के शिकार हैं
वे सब पूंछ दबाकर भाग जाएं और समाज एक सुंदरता का रूप लेकर के खड़ा हो और घर घर में शांति का वातावरण बने, लोग अपनी अपनी उन्नति करें, विकास करें और पति पत्नी प्रेम से रह सकें और बेटे और बेटियां, बहुएं सब अपने से बड़ों की मर्यादा का पालन कर सकें। ये साधु संत की जिम्मेदारी होती है। इसलिए साधु संत को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। कितने लोग साधु संत बनते हैं, बोले साधु संत बन गए तो काम करने की क्या जरूरत है। बोले काम तो घर में भी करते थे, तो भोजन भी घर में करते थे, यहाँ क्यों करते हो। घर में सोते भी थे, यहाँ सोते क्यों हो। घर में कपड़े पहनते थे, यहाँ कपड़े क्यों पहनते हो। घर में साबुन लगाते थे, यहाँ साबुन क्यों लगाते। घर में चप्पल पहनते थे, यहाँ चप्पल क्यों पहनते हो। चलो निकलो यहाँ से, फालतू बात करते हो। ये साधु संत होना, दिन रात सोते रहो खूब चादर तान के, ये साधु संत का लक्ष्य नहीं। हम अगर सत्संग ना करना चाहें, हमारे आश्रम पर जैसी सुविधा है ऐसी शायद किसी के यहाँ हमको प्राप्त होती हो। हम रह सकते हैं प्रेम से, लेकिन नहीं, उस सुविधा की तरफ मुड़कर नहीं देखता हूँ। हमें सुविधा नहीं चाहिए, हमें समाज की दुविधा को मिटाने के लिए कदम उठाना है, समाज के संदेहों को मिटाना है और घर घर में फैली हुई अशांति को दूर करना है। इसलिए गांव गांव जाना है और मणिकांत जैसे, सरिता जैसे छोटे से घर में भी मुस्कुरा कर रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का लक्ष्य सबकी जिंदगी को संवारना है। इसलिए हमें जिंदगी जीना है। परम पूज्य संगदेव की जय। उत्तर प्रदेश के एक भक्त ने आकर के मुझसे कहा कि अब तुम कहीं मत जाओ, बहुत हो गया। तो हमने कहा क्या कोई आफत हो गई। बोले अब यहाँ क्या कम है, यहीं रहो, यहीं सुनाओ सत्संग। हमने कहा जब तक चल सकते हैं, नदी जब तक बह सकती है उसको बहना ही चाहिए, और जब बहना बंद करती है तो नदी भी तालाब बन जाती है, और तालाब बन जाती है तो उसका पानी सड़ना शुरू कर देता है। इसलिए रमता जोगी बहता पानी, ये है ज्ञानियों की असली बानी, ये ज्ञानियों की असली बानी। आज हम इस गांव में आ गए बिरनौद में। यहाँ के लोग कैसे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है गुरु को साक्षात। हाथ ऊंचा करके बताइए फटाफट, जो पहली बार देखे हैं आमने सामने। हाथ क्यों नहीं उठाते हो, डरे हुए हो, समझ नहीं पाते हो पहली आखिरी क्या होता है। ऐसे कितने लोग जो हैं इसके पहले भी कहीं देख चुके हैं, दोनों हाथ उठाओ। देख चुके हैं लोग, क्योंकि बिहार में आते आते भी बोलो मंडल साहब काफी समय हो गया, बहुत देख चुके। इसमें तो लग रहा 70% लोग मिल चुके हमसे, बड़े जान पहचान वाले लोग हैं। लगता है बिहार ही मेरा घर हो गया, यही आश्रम है, क्योंकि निरंतर सत्संग चल रहा है। बिहार नहीं, झारखंड में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा है, यूपी में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, सब जगह हम जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र। संत का काम ही यही है कि सब जगह जाकर सत्संग सुनाते। ये धंधा नहीं है। कोई अगर कम बुद्धि से, कम विवेक से सोचता हो गुरु जी का ये धंधा है, धंधा करना होता तो सत्संग नहीं करते, तब तो बहुत सारे धंधे हैं उसको कर देते हैं। एक ही जगह बैठे बैठे डेली करोड़ों की आय होती। बुद्धि है, खाली खोपड़ी नहीं है, सब सेटिंग मैनेजमेंट मालूम है, हाँ, लेकिन धंधा नहीं करना है। ये जानते हो धंधे के, मैं संतों से चर्चा करता हूँ धंधे का रास्ता। मैं तो कहता हूँ जिस दिन कोई प्रवचन के लिए ना बुलाए और प्रवचन बंद हो जाए, उस दिन जय हो सतगुरुदेव बजरंगबली की, फिर निकलेगी कोई नई गली, अब क्या गजब होगा। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। जिसके विवेक ज्ञान है, आप सभी का कल्याण हो। आज गुरु के चरणों में, इस पंडाल में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू आदि आदतों को छोड़िए। काम, क्रोध, लोभ, मोह की आदतों को छोड़िए।
और अपने जिंदगी का नवसृजन करिए, बुराइयों को विसर्जन करिए और जीवन ऐसा जियो देखने योग्य हो। तुम्हारे जीवन को देख करके लोग सीखें कि ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। अपने घर को इतना सुंदर सजाइए, प्रेम के फूलों से, सेवा की समृद्धि से घर को भर दीजिए। बूढ़ों का भी आदर कीजिए। आप कितने बड़े अफसर हैं, कितने बड़े मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, लेकिन अगर अपने घर के बुजुर्गों को, दादा दादी को, माता पिता को आप प्रेम नहीं दे सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, तुमको धिक्कार है। कैसी जिंदगी है? उनको साथ में रख लो, प्रेम दो। बूढ़े हैं, दिमाग कमजोर हो गया है, कुछ बोल भी देंगे, सह लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, गम खाना सीखिए। जब तुम छोटे थे उनके कान नोचते थे, उनकी मूछें नोचते थे, उनके थप्पड़ मारते थे, गाल नोचते थे, काट लेते थे दांतों से, वो सह लेते थे और क्षमा कर देते थे। नहीं, उस समय तुमको कूट देते, तुम मर जाते, तुम छोटे थे। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, उनकी दो बात नहीं सह सकते हो, बड़े तुर्रम खां बनते हो। भाग गए यहां से, तुम घर से दूसरी जगह घर बना कर रहते हो, पति पत्नी लड्डू गोपाल बन गए तुम। कृपया उनको साथ ले जाइए और साथ में रखिए। तुम्हारी कलेक्टरी फेल है, बैरिस्टरी फेल है, तुम उनको नहीं निभा सकते। जिनके पेट के ऊपर टट्टी करते थे वो तो कमरे में टट्टी करते हैं, बेड पर करते हैं। जिनके ऊपर टट्टी किया है उनको तुम कमरे में टट्टी नहीं करने देते। तुम जब बूढ़े होगे तुम टट्टी कोई आकाशम करोगे जाकर? मूर्ख कहीं का, फालतू बात करता है। दिमाग सुधार, माता पिता के पांव छू, आशीर्वाद मांग। और माता पिता से कहूंगा, जब शरीर कमजोर हो जाए बोलना कम कर दीजिए, तर्क करना कम कर दीजिए, अंग्रेजी हिंदी बंद कर दीजिए, बिहारी भोजपुरी भाषा बोल दीजिए और सबको जय जयकार कर दीजिए कि सब अच्छे हैं। तुम भी दिमाग अपना सुधारो। हाथों से काम होता नहीं, पैरों से चल पाते नहीं, जबान ऐसे चलती है, गांधी जी का चरखा किच 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 करते हो, इसीलिए व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। क्यों बोलते हो? क्या जरूरत है? जिंदगी भर बोले कौन, तुमने बहुत बड़ा डेवलप कर दिया है। अब बुढ़ापे में जब कुछ कर ही नहीं पाते तो बोलो कम। बस यही कहो, मेरी बहू अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा। अच्छे हो चाहे दुष्ट हो, जैसे हैं तैसे हैं, अब रहना उन्हीं के बीच में है। थोड़ा बूढ़ों को भी अपना सुधार करना चाहिए और संभल कर रहना चाहिए, ज्यादा उसमें तिकड़म नहीं बनाना चाहिए। याद रखना, रखने वाले और रहने वाले दोनों जब संभल जाते हैं तो दोनों का समायोजन बैठ जाता है और प्रेम से जिंदगी बीत जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। केवल जवान बेटे बहुओं की गलती नहीं होती है, बूढ़े माता पिता की भी गलती बहुत बड़ी होती है। ज्यादा खाइए भी मत, बार बार लेटरिन जा रहे हो, फालतू काम करते, जीने भर का खाइए। जब अब कुछ करना नहीं, कुदाल चलाना नहीं, खेत में काम करना नहीं, दुकान चलाना नहीं, कहीं जाना नहीं, जीने भर का खाइए। अब 10-10 रसगुल्ला खाते हो, दिन भर 10-10 बार लेटरिन करते हो, नरक बना दिया तुमने। विवेक नहीं तुम्हारे पास में, थोड़ा कम खाओ। डॉक्टर मना करता है समोसा मत खाना, लपक के समोसा खा लेते, आइसक्रीम खा लेते, दिन भर खांसते रहते। ये कौन सिखाएगा? तुम बाप बन गए, ट्रेनिंग मैं दूंगा तुमको, चलो दे दूंगा तो सीख लो, आज छोड़ दो। संभल संभल करके जिंदगी जीना सीखो। किसी बेटी को भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप को तुम्हारा फैशन पसंद नहीं आ रहा, फैशन कम कर दीजिए। इसमें बाल लटकाने से क्या होगा? बाल में ऊपर गुलगब्बा बनाने से क्या होगा? मैंने कई लड़कों को देखा, चारों तरफ बाल कटा देते हैं, बीच में थोड़े बाल उड़ते रहते रुई की तरह। ऐसा लगता है बाईपास रोड निकाला है, ऊपर चौराहा बना दिया, ट्रैफिक सिपाही खड़ा, मूर्ख कहीं का, फालतू खोपड़ा गंजा लिए घूमता, पढ़ने में जीरो और बालों में हीरो, बवाल बनाता है। अरे ये सब क्या नाटक करने की जरूरत है? जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाइए। हीरो बनना है तो मुकेश अंबानी की तरह धनवान हीरो बन जाइए। हीरो बनना है प्रधानमंत्री बनकर हीरो बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बनकर हीरो बन जाइए। खाली बालों में और गालों में हीरो बनते। खोपड़ी में रंग, होंठ में रंग, नाखून में रंग, पांव में रंग, एड़ी में रंग, पेट में रंग, खोपड़ी में रंग, रंगम रंग, घर में दंगम दंग, पूरा घर तंग, वारे रंग। छोड़ दो ये सब इतना बकवास करना। सिंपल जीवन जियो, क्या फर्क पड़ता है? कौन तुम ज्यादा सुंदर हो जो सबको आकर्षित कर लोगे? तो इनको संभाल पाओगे? ये सब आकर्षित हो गए, इनको संभालने का है? रोटी है तुम्हारे पास, खर्चा दे पाओगे? बड़े हीरो बनकर निकले हो,
गोटेदार लहंगा डाल के निकलो जब चाल के और छुरिया चल जाए तुम्हारी खोपड़ी पे। ये सब फालतू बात, फालतू गाने गीत बंद करो, ये गंदे गाने, ये सब फालतू टोन बजाना जिसमें विषयी पामर के गीत बजाते हो कि कलेजा फट गया है और नाक कट गई है। ये क्यों गा रहे हो, क्यों टोन लगा रहे हो फालतू? भजन की टोन नहीं लगा सकते हो? भजन की लगा दो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये भी लगा दो। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। तो प्रातः काल उठ गए रघुनंदन, माता पिता का मारे डंडन। काम तो ये कर रहे हैं, तो टोन कहां से लगाएंगे? टुन्नू लाल टोन कैसे लगेगी तुम्हारी? संभलो, सुख नहीं पाओगे फैशन से, शांति नहीं पाओगे व्यसन से, जिंदगी गुजर जाएगी टेंशन में। इसलिए व्यसन छोड़िए, फैशन से ऊपर उठिए, सादा जीवन उच्च विचार रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, संभल संभल करके जिंदगी का कदम उठाइए और उन्नति कीजिए। धनवान बनिए, महान बनिए, गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए, विवेकवान, विचारवान, बुद्धिमान बनिए और विद्वान बनिए। एक श्लोक पूछ लिया जाए, कुछ याद ही नहीं और गाली 1000 दे रहे। एक दोहा पूछ लें, हाथ जोड़ते बस मुंडी हिला दिया। और यदि प्रपंच की बात करो तो दिन भर प्रपंच चालू। अरे आनंद लो ना, भजन गाइए, थोड़ा जिंदगी की मस्ती को प्राप्त करो। विभीषण जैसी भक्ति करो, प्रहलाद जैसी भक्ति करो, मीराबाई जैसी भक्ति करो, महलों में घुंघरू बजाओ भक्ति के। साहिब बंदगी बोलो, बोलो, कहो साहिब बंदगी। और ये भी कहो कि बंद करो गुरुजी। अब बंद भी होगा, बंदगी के बाद बंद। चलिए, घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगूठी अंगूठा उड़ गया, 3 उंगलियां फैलाइए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। मंत्र बोलने जा रहा हूं, ध्यान मुद्रा का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नैन बंद करो, नैन बंद अब कीजिए, करिए गुरु का ध्यान, सुमिरन प्रभु का कीजिए, तब होगा कल्याण। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति। 1 मिनट ध्यान करिए, सांस को फेफड़ों में भरिए, 1 मिनट तक रोकिए। 1 मिनट सांस निकालना मत, दम घुटने लगे तब निकालना ही पड़ेगा तुमको। भरो सांस, फेफड़ों की पहचान हो जाएगी मजबूत है कि नहीं।